से 4597 नंबर, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे से पहले अहले किताब 72 फिरकों में बढ़ गए थे और मेरी उम्मत में से 72 फिरके जन्मी हैं और एक ग्रोह जो जन्नत में जाएगा। तो आज के इस दौर में हम जन्नत में जाने के लिए किस फिरके को फॉलो करें? मैं याद करता हूँ ना, असल में फर्क डाला जाता है ना। ये तो आपने प्रेडिक्ट किया था, प्रोफेसी के तौर पे फिरके बनेंगे और आप फरमाया एक ग्रोह हक में होगा, फिरका नहीं ग्रोह। जो नबी इस्लाम साहब वाले बैत का था वो अपनी जगह मौजूद है। मैं उसी फर्क को खत्म करके आपके सामने करना चाहता हूँ। हदीस ये है, ये हदीस क्या कहती है? हदीस क्या कह रही है कि 72 जन्नत में और एक जन्नत में। हदीस को मानते हैं ना? इसको मानते हैं। तो अब आपका भी कोई नुक्ता नजर है या नहीं है कि आप क्या समझते हैं कि इन 73 में से कौन सा जन्नत में जाएगा? आप उठ के खड़े हुए सवाल करने के लिए, हदीस आपने पढ़ी है तो आप किसी नतीजे तक पहुंचे? नतीजे तक नहीं ना पहुंचे, इसलिए आपसे पूछा है। अहले हदीस और देवबंद, वही अहले सुन्नत नहीं है भाई। ये देवबंदी, देखो देवबंदी हूं या वहाबी हूं या शिया हूं, ये अहले सुन्नत नहीं। हम उनको अहले सुन्नत, जब अहले सुन्नत नहीं मानते तो फिर हम तो भाई जन्नती मानते हैं जो अहले सुन्नत है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में आप देखेंगे कि इंजीनियर मोहम्मद नूर साहब के स्टूडेंट ने मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी साहब से हक की बात जो है वो उगलवा ली। जैसे कि आपको पता होगा कि इंजीनियर मोहम्मद नूर साहब ये बात करते हैं कि ये फिरका परस्त उलमा है, चाहे वो बरेलवी हज़रात हों, चाहे वो देवबंदी हों, चाहे वो अहले हदीस हों, यानी इन मिसालक के अंदर कुछ फिरका परस्त उलमा ऐसे हैं जो अपने अलावा दूसरों को गुस्ताख रसूल समझते हैं और ये कहते हैं कि हम भी जन्नत में जाएंगे। तो इस वजह से इंजीनियर मोहम्मद नूर साहब के स्टूडेंट मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी साहब से एक महफिल के अंदर सवाल किया कि ये जो हदीस है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि 72 जो गिरोह हैं वो जहन्नुम में जाएंगे और एक गिरोह जो है वो जन्नत में जाएगा। तो इसके रिप्लाई में मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी साहब ने ये साबित किया, हदीसों से इस्तिदलाल खुद दिखा के ये साबित किया कि मसलक के अहले सुन्नत वल जमात वाले जो लोग हैं वही हक के ऊपर हैं। उसके अलावा अगर दूसरे जितने भी लोग हैं वो हक के ऊपर नहीं हैं तो हम भी जन्नत में जाएंगे, इसके अलावा और जो है लोग वो जन्नत में बिल्कुल नहीं जाएंगे। इसके साथ साथ भाई लोग ये भी आपको पता होगा कि फिरका परस्त उलमा जो हैं एक कैसा तासुबाना ज़हन है, यानी अपने मसलक के उलमा के अलावा अपने मसलक के लोगों के अलावा दूसरे जितने भी लोग उनको ये गुस्ताख समझते हैं और ये कहते हैं कि हक के राह पर हम ही हैं, दूसरे जितने भी कलमा को मुसलमान हैं वो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख हैं। और इसके अलावा अहले सुन्नत वल जमात के उलमा का कैसा तासुबाना ज़हन है आज की वीडियो में आप देंगे। तो मैं चाहता हूँ वीडियो देखें मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी साहब की, उसके बाद हम बात करते हैं। 4597 नंबर, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे से पहले अहले किताब 72 फिरकों में बढ़ गए थे और मेरी उम्मत में से 72 फिरके जन्मी हैं और एक ग्रोह जो जन्नत में जाएगा। तो आज के इस दौर में हम जन्नत में जाने के लिए किस फिरके को फॉलो करें? इसमें यह है कि आपने कहा कि 72 फिरके जहन्नमी हैं और एक गिरोह जन्नती है। उसमें है 72 फिरके जहन्नमी और एक फिरका जन्नती। एक फिरका ग्रोह एक बात है नहीं, अब देखना 72 को फिरका कहा और एक को ग्रोह कह दिया। ग्रोह और फिरके में क्या फर्क है? मैं याद करता हूँ ना, असल में फर्क डाला जाता है ना। ये तो आपने प्रेडिक्ट किया था, प्रोफेसी के तौर पे फिरके बनेंगे और आप फरमाया एक ग्रोह हक में होगा, फिरका नहीं ग्रोह। जो नबी इस्लाम साहब वाले बैत का था वो अपनी जगह मौजूद है। मैं उसी फर्क को खत्म करके आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ। हदीस ये है, खबरदार तुमसे पहली जो मिल्लतें और कौमें थी वो 72 फिरकों में बट गईं। व इन हादिल मिल्लत सतफ्तरिकु अला सलासी व सबईन, और बेशक मेरी ये मिल्लत, मेरी ये उम्मत 73 फिरकों में बट जाएगी। सतफ्तरिकु फिर मुजारे पसीन है तो वो माजी वो मुस्तकबिल करीब का माना देती है। सतफ्तरिकु अन करीब मेरी उम्मत 73 फिरकों में बट जाएगी। सिंतान व सबऊन फिन्नार, उनमें से 72 फिरके जहन्नम में जाएंगे। व वाहिदतुन फिल जन्नह, और एक फिरका जन्नत में जाएगा। सहाबा ने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक जो फिरका जन्नत में जाएगा वो कौन होगा? तो नबी पाक अलैहि सल्लम ने फरमाया हियल जमाअतु, वो जमात होगी। अबू दाऊद के अल्फाज हैं वो जमात होगी। और यही हदीस जामे तिर्मिज़ी में तो उसमें ये है, सहाबा ने पूछा हुजूर वो कौन होगा? तो फरमाया मा अना अलैहि व असहाबी, वो जो जिस पर मैं हूं मेरे सहाबा, यानी जो मेरे और मेरे सहाबा के अकीदे और तरीके पर होगा वो जन्नत में जाएगा। आप वो जो सहाबा और अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम के तरीके और अकीदे पर होगा, जिस पर अल्लाह के रसूल अलैहि सल्लम और सहाबा हैं वो जन्नत में जाएगा। वो कौन है? अबू दाऊद में हियल जमाअतु, वो जमात होगी। वो क्या होगी? जमात होगी। एक और हदीस इसके साथ मैं आपके सामने पेश करके बयान करके बात को करता हूं। जामे तिर्मिज़ी के अंदर किताबुल फितन 2165 नंबर हदीस है, 2165। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस के रावी हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया और फरमाया ऊसीकुम बि असहाबी, ऐ लोगों मैं तुम्हें अपने सहाबा की वसीयत करता हूं, सहाबा के साथ जुड़ जाना, सहाबा के दामन से वाबस्ता हो जाना। सुम्मल लज़ीना यलूनहुम, सुम्मल लज़ीना यलूनहुम, सहाबा के बाद वो जो इनके साथ मिले हुए ताबईन, उनके साथ मिल जाना, जुड़ जाना। फिर ताबईन के बाद तबा ताबईन के साथ। अलैकुम बिल जमाअती व इय्याकुम वल फुरका, मुसलमानों की जमात के साथ रहना और जमात से कट कर बनने वाले फिरकों से बच जाना। इस हदीस में भी उम्मत को जमात से जोड़ने का हुक्म दिया गया, जोड़ने का, और उम्मत को जमात के साथ जोड़ा। अब आपने पूछा कि 73 में से जो एक जन्नत में जाएगा, भाई हदीस ने बता दिया कि वो एक जन्नत में जाने वाली जमात होगी। वो फिरका जो एक होगा वो जमात की सूरत में होगा, जमात की शक्ल में होगा। तो आप मुझे पूछ रहे हैं कि वो कौन? तो मैं ये कहूंगा कि वो अहले सुन्नत व जमात है। हमारा नाम क्या है? अहले सुन्नत व जमात, यानी शुरू से नबी पाक अलैहि सल्लम की सुन्नत को फॉलो करने वाले, खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को फॉलो करने वाले और उम्मत की जमात के साथ जो लगे हुए हैं, जमात के रास्ते पर जो हैं, उसको कहते हैं अहले सुन्नत व जमात। सुनन अबी दाऊद में एक और हदीस है, नबी पाक अलैहि सल्लम ने फरमाया मैं याइश मिनकुम बादी फसयरा इख्तिलाफन कसीरा, तुम में से जो मेरे पास जिंदा रहेगा वो कसीर इख्तिलाफात देखेगा। जब ऐसा मौका आ जाए कि उम्मत के अंदर इख्तिलाफात पैदा हो जाए
तो फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइल महदीयीन अर्राशिदीन, तुम पर मेरी सुन्नत और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत लाजिम है। मेरी सुन्नत भी लाजिम है, खुलफाए राशिदीन की सुन्नत भी लाजिम है। और 2165 नंबर हदीस में बता दिया जामे तिरमिज़ी की कि तुम पर उम्मत की जमात लाजिम है, सहाबा ताबईन तबा ताबईन इनके तरीके और रस्ते पर रहना। हम कहते हैं कि हम अल्लाह के नबी की सुन्नत वाले, खुलफाए राशिदीन की सुन्नत वाले, सहाबा के सुन्नत वाले, फिर ताबईन, फिर तबा ताबईन और उम्मत की जमात वाले हैं, जिसको हम अहले सुन्नत व जमात कहते हैं। तो इन 73 में से जो जन्नत में जाने वाला है वो है अहले सुन्नत व जमात। और जो दूसरे बाकी हैं अहले हदीस वगैरह जो भाई जब अब इसी हदीस ने बता दिया ना, वो दोजख में जाएंगे क्या? इसके ये अहले सुन्नत अकेला ये जन्नत हदीस क्या कहती है? हदीस क्या कह रही है कि 72 जन्नत में और एक जन्नत में। हदीस को मानते हैं ना इसको? मानते हैं। तो अब आपका भी कोई नुक्ता नजर है या नहीं है कि आप क्या समझते हैं कि 73 में से कौन सा जन्नत में जाएगा? जो आपसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करते हुए नहीं भाई 73 बनेंगे ना, 73 बनेंगे, 73 में से एक जन्नत में जाएगा, बाकी जहन्नम में जाएंगे। अच्छा, इनमें से आप किसको समझते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को फॉलो करता है? मेरा आपसे सवाल है ना, आप भाई देखिए ना, आप भी तो कुछ नुक्ता नजर रखते हैं ना। आप उठ के खड़े हुए सवाल करने के लिए, हदीस आपने पढ़ी है तो आप किसी नतीजे तक पहुंचे? नतीजे तक नहीं ना पहुंचे, इसलिए आपसे हाँ, तो मैंने उसका जवाब दे दिया कि हदीस की रोशनी में जो उम्मत की जमात है वो फिर दीगर अहादीस को मिला के उम्मत के आइमा की तशरीहात की रोशनी में वो अहले सुन्नत व जमात है। अहले हदीस और देवबंद वही अहले सुन्नत नहीं है भाई। ये देवबंदी, देखो देवबंदी हूँ या वहाबी हूँ या शिया हूँ, ये अहले सुन्नत नहीं। हम उनको अहले सुन्नत, जब अहले सुन्नत नहीं मानते तो फिर हम तो भाई जन्नती मानते हैं जो अहले सुन्नत है। 73 फिरकों वाली एक हदीस जो पब्लिक में मशहूर है ना जामे तिरमिज़ी की, वो तो ज़ईफ़ है। शेख अलबानी, शेख ज़ुबैली ज़ई साहब दोनों ने उसको ज़ईफ़ कहा है। मिशकात में भी आपको शुरू में किताबुल इत्तिसाम बिल किताब व सुन्नह चैप्टर में मिल जाएगी कि नबी इस्लाम ने फरमाया बनी इसराइल में 72 फिरके थे, मेरी उम्मत 73 फिरकों में बट जाएगी, सवाए एक के सब दोस्त की होंगे। और पूछा गया वो जन्नती ग्रोह कौन सा है, तो कहा गया मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस पे मैं और मेरे असहाब हैं। ये रवायत उसूल मुहद्दिसीन पे सनदन ज़ईफ़ है। अलबत्ता इसको सपोर्टिव एक सही हदीस है अबू दाऊद के अंदर कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के 72 फिरके दोज़ख में जाएंगे और सिर्फ एक जन्नत में जाएगा। फिरका नहीं, ग्रोह, ताइफा मंसूरा। और नबी इस्लाम फरमाया वो है अल जमा। ये भी साथ बताया। आप देखें 73 फिरकों वाली हदीस जो लोग बयान कर रहे हैं वो साथ बताते नहीं है कि उस फिरके का नाम भी आया है। फिरका नहीं कहना चाहिए उस ग्रोह का, अल जमा। अल जमा किसका नाम है? किसी का भी नहीं। बरेलवी का अल जमा अपने आप को कहते हैं, जो बंदी अहले हदीस या कोई भी नहीं कहता। अल जमा का मतलब है उम्मत की मेन स्ट्रीम, इजमाई उम्मत जो मोटे मोटे अकीदों को लेकर चल रही है। ये कौन सी दीन की खिदमत है फिरकों के अंदर घुस जाना? कुरान तो पूरा इसके खिलाफ है। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, तुम सब के सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और फिरकों में मत बटो। इस आयत के ऊपर किसी ने अमल नहीं करना है, सिर्फ इंजीनियर साहब ने अमल करना है। और अल्लाह की रस्सी सही मुस्लिम में नबी इस्लाम ने बयान फरमा दिया कि वो कुरान है। हर कोई अल्लाह की रस्सी डिफरेंट बयान करता है। हमारे बरेलवी भाई कहते हैं वो देखा जी रस्सी होती है ना जी, रस्सी के अंदर छोटे छोटे रेशे होते हैं, फिर मिलकर एक रस्सी बनती है। वो एक रस्सी जो है वो बाबों की मोहब्बत की है, एक रस्सी जो है वो नबी की मोहब्बत की है, एक अल्लाह की मोहब्बत की। हालांकि अल्लाह नबी से कोई किसी का लेना देना नहीं है, बाबा ही होते हैं सब कुछ इनके। तो अल्लाह के बंदो, मतलब ये बताया जा रहा था कि उसमें से रेशे निकालने, रेशे तो निकाल दिए तुमने। वो रस्सी एक है, वो अल्लाह की किताब है। वो सही मुस्लिम में जो गदीर खुम की हदीस है कुरान और अहले बैत, उसमें नबी इस्लाम ने फरमाया कुरान अल्लाह की किताब है, ये अल्लाह की रस्सी है, जो इसे पकड़ेगा हिदायत पर होगा, जो छोड़ देगा वो गुमराह हो जाएगा। तुम अल्लाह की किताब को पकड़ो, अपना ताल्लुक इसके साथ मजबूत करो। अल्लाह की किताब अल्लाह की रस्सी है। ये ऊपर से 4 हदीस है सही मुस्लिम में। और दूसरी भारी चीज मेरे अहलुल बैत है। मैं अपने अहलुल बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूं। 3 दफा नबी इस्लाम ने फरमाया, लेकिन उम्मत बिल्कुल उलट चली, ना कुरान को पकड़ा ना अहले बैत को जिंदा छोड़ा, बिल्कुल उलट चली उम्मत। तो कुरान अल्लाह की रस्सी नबी इस्लाम ने खुद बयान फरमा दिया। और देखें रसूलुल्लाह को सेंटर्ड करके अल्लाह ताला ने कुरान में सूरतुल अनाम के अंदर क्या इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम व कानू शियआ, बेशक जिन्होंने अपने दीन में फिरके बना लिए और अपने आप को ग्रोहों में बांट लिया, लस्त मिनहुम फ़ी शै, ऐ नबी आपके साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं है। बेशक वो कहते रहे कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, लब्बैक या रसूलल्लाह कहते रहे, ठीक है जी, नारे तकबीर लगाते रहे, जो मर्जी, आपके साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं। जिन्होंने ग्रोहों में बांट लिया अपने आप को और फिरका वारियत फैलाई, इन्नमा अमरुहुम इलल्लाह सुम्मा युनब्बिहुम बिमा कानू यफ़अलून, इनका मामला अल्लाह के सुपुर्द है, फिर अल्लाह इन्हें बता देगा जो दुनिया में इन्होंने करतूत किए थे। अब ये आयत स्पेसिफिकली यहूद और नसारा के बारे में नाजिल हुई कि इन्होंने दीन में फिरके बनाए हैं, नबी आपका इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। यार एक बार की पार्टी फिरके बनाए और सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह के दीन को छोड़ दे, अगरचे अपने आप को इब्राहिमी कहती हो, क्रिश्चियन भी कहते हैं हम इब्राहिमी हैं, नसारा भी कहते हैं इब्राहिमी है, इसके बावजूद रसूलुल्लाह को कहा जा रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। और अगर नबी के अपने मानने वाले ये काम करें तो उन्हें तो पड़ेंगे लितर। और दूसरों की गलती नहीं बर्दाश्त की जा रही, अपनों को छोड़ता है कोई? किस लेवल पे उतर के, मा काना इब्राहीम यहूदिय्यन वला नसरानिय्या वलाकिन काना हनीफन मुस्लिमन वमा काना मिनल मुशरिकीन। ओए इब्राहिम ना तो यहूदी थे ना नसरानी थे, वो तो सबसे टूटकर एक अल्लाह के हो गए थे और वो मुशरिक नहीं थे। यानी वो यहूद और नसारा दोनों क्लेम करते थे कि हम इब्राहिमी हैं। अल्लाह ने क्या फरमाया ना। हाँ, तो आपने वीडियो देखी जो मुफ्ती राशिद रज़ी साहब की और इंजीनियर मोहम्मद नूर साहब की। अब इन वीडियोस को सामने रखकर आपने खुद ही फैसला करना है कि कौन बात जो है वो ठीक कर रहा है। जैसे कि आपको पता होगा फिरका पर रसूलुल्लाह सिर्फ और सिर्फ यही कहते हैं मुफ्ती राशिद रज़ी साहब जैसे कि हमारे मसलक के जो लोग हैं, जो उलमा हैं या मसलक अहलुस्सुन्नत जमात के अंदर जो भी जितने भी लोग आते हैं वही हक के ऊपर हैं, वही जन्नत में जाएंगे। दूसरी जब इंजीनियर मोहम्मद नूर साहब के स्टूडेंट ने यह सवाल किया मुफ्ती राशिद रज़ी साहब से
کہ اہل حدیث حضرات اور دیوبندی حضرات جو ہیں ان کا کیا بنے گا، یعنی وہ کیا جنت میں جائیں گے؟ تو آگے سے مفتی راشد ندوی صاحب جو ہیں انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ آپ کی نظر میں اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ پہلے یہ ویڈیوز بنانے کا مقصد یہ تھا کہ صرف ان فرقہ پرست علماء کی اصلیت آپ کے سامنے آنی چاہیے۔ فرقہ پرست علماء تو کہتے ہیں کہ امت مسلمہ میں فرقہ واریت نہیں پھیلنی چاہیے، امت مسلمہ میں فرقہ واریت جو ہے وہ ختم ہونی چاہیے۔ دوسری طرف فرقہ پرست علماء یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مسلک کے علماء کے علاوہ ہمارے مسلک کے جو لوگ ہیں، اہل سنت والجماعت کہلانے والے جو لوگ ہیں، وہی حق کے اوپر ہیں، وہی جنت میں جائیں گے۔ بھائی یہاں پر ان کا تعصبانہ ذہن دیکھ لیں اور ان کی دوگلی پالیسی دیکھ لیں۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم جو ہیں امت مسلمہ میں فتنہ فساد بالکل نہیں پھیلاتے۔ تو انجینئر محمد صاحب نے یہ بات بالکل ٹھیک کی ہے کہ ان کو صرف فرقہ پرست علماء کو صرف اور صرف یہ حدیث جو ہے اپنے مطلب کی حدیث سے سامنے رکھتے ہیں، اس سے استدلال کر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مسلک کے جو لوگ ہیں، جو علماء اہل سنت والجماعت کے جو لوگ ہیں، وہی حق کے اوپر ہیں۔ اور دوسری طرف فرقہ پرست علماء کو قرآن پاک کی آیات جو ہیں وہ نظر بالکل نہیں آتی، یعنی جہاں پر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یعنی فرقہ واریت میں نہ بٹو اور اللہ تعالیٰ کی رسی ہے قرآن پاک کو مضبوطی سے تھام لو۔ تو یہ فرقہ پرست علماء ہیں، یہ اس آیت کا یہ مطلب لیتے ہیں کہ ہم ہی حق کے اوپر ہیں، ہم فرقہ واریت جو ہیں وہ بالکل نہیں پھیلا رہے۔ علاوہ قرآن پاک میں اور بھی بہت سی آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ فرماتا ہے ان الذین فرقوا دینہم کانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرهم الی اللہ ثم ینبئهم بما کانوا یفعلون، کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے دین میں الگ الگ راہیں بنا لی اور الگ الگ گروہ بن گئے، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا آپ سے کوئی تعلق ہی نہیں، ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ ہی کس پر کر دے، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قیامت کے دن ان کو بتا دے گا جو کچھ وہ کرتے تھے۔ یعنی فرقہ پرست علماء کا صرف اور صرف یہ کہنا ہے کہ نہیں ہمارا فرقہ کوئی بھی نہیں ہے، ہم تو امت مسلمہ ہیں، اکٹھی امت بن کے ہمیں رہنا چاہیے۔ لیکن دوسری طرف فرقہ پرست علماء یہ کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کے جو لوگ ہیں، جو علماء ہیں، وہی حق کے اوپر ہیں، وہی جنت میں جائیں گے۔ یہ لوگ آپ نے فیصلہ خود ہی کرنا ہے کہ کون بات جو ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر چل کے زندگی گزارنے کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں فرقہ واریت سے بچائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جزاکم اللہ۔